press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया से। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत के न्यू पार्लियामेंट के न्यू सेशन की जहां पर एक बिल पास हुआ है जिसने भारत की तमाम विमेंस को जो है एक बार फिर से एक फोरम दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तब भी विमेंस के बड़े फेवरेट हो गए थे जब उन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन किया था, और इस बार उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए न्यू पार्लियामेंट के अंदर ताकि हमारी जो विमेंस है ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सके, ज्यादा से ज्यादा कौम की खिदमत कर सके। तो बहुत से हमने देखा, बहुत सी सेलिब्रिटीज ने जो है अपने जो है मीडिया को अपनी राय दी। नाजिया इलाही खान की भी राय जानेंगे, लेकिन जैसे ही बिल पास होता है हम देखते हैं कि नाजिया इलाही खान गणेश पूजा करती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये बिल की खुशी थी, ये क्या जज्बात थे। जब भी कुछ अच्छा होता है नाजिया इलाही खान को कभी हम शिव टेम्पल में पाते हैं तो कभी गणेश जी की पूजा करते हुए पाते हैं। क्या कहेंगे नाजिया जी इस पे? देखिए, इस्लाम में तो महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। मैंने गणेश जी की पूजा अपने ऑफिस में ही की है, अपने चैम्बर में ही की थी कल, और बहुत धूमधाम से की थी। गणेश चतुर्थी के इस मुबारक मौके पर, इस इतने पावन मौके पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो एक तोहफा दिया, उनकी जो इज्जत अफजाई की है, उनका जो मान मर्यादा मर्तबा इस पूरी दुनिया के सामने जो भारतीय नारियों का जो मर्तबा बढ़ाया है, उसको शुक्रगुजार करने के लिए और उसको वंदन अभिनंदन करने के लिए मैंने गणेश जी की पूजा पहली बार मैंने अपने चैम्बर में ये किया है, अपने चैम्बर में। और पहली बार की है? नहीं, लाइफ में कई बार किया है, पर अपने चैम्बर में इस पूजा को मैंने पहली बार किया है। जब हम गणेश भगवान जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी माता को और अपने पुत्र को, ये जो दो रिश्ता है, इतना खूबसूरत रिश्ता है गणेश भगवान जी का और उनकी माता का। दो माता पुत्र के बीच का रिश्ता जो इतना खूबसूरत है, और वो इतनी ज्यादा मान मर्तबा और इज्जत देते थे अपनी माता को गणेश भगवान, कि जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इसलिए गणेश चतुर्थी के इस मौके पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत की महिलाओं को, भारतीय नारियों को इतना बड़ा तोहफा दिया 33% रिजर्वेशन का, और जिसका नाम रखा है उन्होंने नारी शक्ति वंदन उन्होंने रखा है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल पर जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस साउथ पोल का नाम ही शिव शक्ति रखा था, तो उसी तरीके से 33% रिजर्वेशन पर उन्होंने उसका नाम रख दिया नारी शक्ति वंदन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शाला, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सनातन धर्म जो है ना, इतना खूबसूरत धर्म है कि हमें लक्ष्मी का रूप समझा जाता है। बेटियों को देवी की तरह उनको मान मर्तबा और इज्जत दी जाती है, उनको मर्तबा दिया जाता है। आपको मैं बताऊं कि जब यहाँ पर नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी और नई चीजें खरीदी जाती हैं तो अलता लगा करके हमारे हाथ का छाप जो है ना, लक्ष्मी का रूप मान करके हमारे हाथ का छाप जो है वो दीवारों पर दिया जाता है। हमारे पैर में अलता लगा करके पैरों के छाप जो है वो जमीन पर दिए जाते हैं। तो जो धर्म इतनी खूबसूरत तरीके से महिलाओं को रिस्पेक्ट करता है, तो उस धर्म के मानने वाले श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे देश के मुखिया हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये करेज दिखाया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि 27 सालों से ये बिल अटका पड़ा था। 27 सालों से, 27 साल पहले भी इस बिल के बारे में बात हुई थी, इस बिल के बारे में चर्चा हुई थी। उसके बाद 2010 में राज्यसभा में, पार्लियामेंट के संसद के राज्यसभा में इस बिल को पास भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बिल का खाता था, ये धूल में और गर्दों में कहीं ना कहीं बंद हो चुका था। कई बार इसके बारे में हमारी सुषमा स्वराज जी ने अपने मीठे अंदाज में, अपने तीखे अंदाज में कई बार इस बिल को पास कराने की उन्होंने बात की, पर क्योंकि एक ऐसी मौन व्रत की सरकार यहाँ पर बैठी हुई थी हमारे भारत में, जिसने कभी भी महिलाओं के प्रति, किसी भी महिलाओं के प्रति, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी भी महिलाओं के प्रति उन्होंने कभी भी कोई पॉजिटिव सिग्नल या पॉजिटिव साइन दिखाया ही नहीं।
उसके बाद फिर मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अगर जाती हूँ, तो उन्होंने भी बहुत परिश्रम की थी, बहुत हिम्मत लगाई थी, बहुत ताकत लगाई थी कि वो कवि थे, बहुत बड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं के तहत भी, अपनी कविताओं के अल्फाज में भी उन्होंने संसद को ये बताने की कोशिश की थी कि बस कैसे भी करके महिलाओं को उनका रिजर्वेशन बिल पास कर दिया जाए और उनको एक अधिकार दिया जाए। कल परसों जब हमारे स्पेशल सेशन में, जब 5 दिनों का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, तो कई बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री फेयरवेल के वक्त, क्योंकि ये जो परसों का था, वो पहला सेशन जो था वो लास्ट सेशन था पुराने संसद में। अब नए संसद में सब शिफ्ट हो चुके हैं, तो फेयरवेल जैसी एक गेट टुगेदर वाला माहौल भी हो गया था। और कई बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री बड़े इमोशनल भी हो गए, कहने लगे कि एक गरीब घर का लड़का जब इस द्वार पर आया था तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लोगों ने बहुत मीम किया, लोगों ने बहुत मुझे बहुत तरीके से मलाइन किया, डिफेम किया। लेकिन मैंने इस संसद को कभी भी हाउस नहीं कहा, मैंने इस संसद को हमेशा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा। और इसलिए जब पहली बार इस संसद में आया था, तो मैंने अपने शीश को झुका करके इसकी चौखट को चूमा था। और ये सच है कि उन्होंने इसकी चौखट को चूमा था, और सीढ़ियों के पास, उस सीढ़ियों पर, पार्लियामेंट के संसद की सीढ़ियों पे उन्होंने अपनी शीश झुका करके अपना माथा टेका था और कहा था कि ये हाउस नहीं है, ये मेरे लिए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति, अभी कुछ लोगों को काफी खुजलियां भी मची हुई है कि भाई क्या बात है, इतना सारे तीर तो मार रहे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ही, क्या बात है, क्या बात है। लोग काफी उत्तेजित हो रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, इस चीज का एहसास उसी व्यक्ति को हो सकता है जो सीता माँ की पूजा किया करता है, जो पार्वती माँ की पूजा किया करता है, जो गंगा में अपनी माँ को ढूंढता है, गंगा मैया बोलता है, जो कंकर में शंकर को ढूंढता है। तो ऐसे व्यक्ति के दिल में ही महिलाओं के प्रति बहुत मान सम्मान होगा। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगी जी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी माता के पैर को खुद धोया करते थे, खुद से, खुद उनके पैर को धोया करते थे। तो जो व्यक्ति बचपन से माँ की कोख से ही महिलाओं के मान सम्मान और उसकी मर्यादा को सीखता आया है, उसको महिलाओं के बारे में बहुत अच्छे से मान सम्मान का अंदाजा होगा। ना जाने 27 साल से महिलाओं ने कितने परिश्रम किए हैं, कितनी मेहनत की है, अपने आप को प्रूव करने के लिए कितनी हिम्मत दिखाई है, कितनी ताकत दिखाई है। इसरो में काम करने वाली महिला, लाइफ इंश्योरेंस से लेकर के आप साइंटिस्ट तक अगर देख लें भारत में, तो महिलाएं हमेशा बहुत ऊपर रही हैं। पीटी उषा को देख लें, सानिया मिर्जा को देख लें, सामिया महिवाल को देख लें, नाजिया इलाही खान को देख लें, या मेरी जैसी लाखों करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं इस भारत में जिन्होंने भारत की तरक्की में बराबर का हिस्सा दिया है, बराबर का साथ दिया है, बराबर के तरीके से वो शाना बशाना खड़ी रही हैं। अब आप सोचो कि भारत के पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 70 करोड़ फीमेल्स यहाँ पर हैं, इस धरती पर है। और उनके लिए संसद के अंदर सीटें कितनी थी? 78। 542 सीटों में 78 सीटें सिर्फ उनको दी जाती थी। और कई बार कटाक्ष करते वक्त इंदिरा गांधी जी ने, या नेहरू जी ने, या मौनव्रत की सरकार जो मनमोहन सिंह जी की थी, या सोनिया गांधी जैसे आज स्पीच में भी ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पा रही थी, ढंग से जो भारत की अपनी जुबान है उसको भी नहीं रख पा रही थी। तो इतने वर्षों में जब उन्होंने हिंदी नहीं सीखी, तो भारतीय नारियों के लिए जो मान सम्मान, जो अधिकार है, उनका दर्द, उनका एक जो शिक्षक है वो उनको कैसे समझ में आएगा। तो जब 70 करोड़ से ज्यादा की भीड़ में जब महिलाएं यहाँ पर हैं, और हर एक महिलाओं ने अपने अपने तरीके से अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो ये करेज, इज्जत अफजाई कर दिया है, तो दिया सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। और हमारा सपना सच हुआ, और 33% रिजर्वेशन पुराने संसद से ही उन्होंने पास कराया, ताकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को के रूह को भी खुशी मिले, उनको भी सुकून मिले। और हमारी सुषमा स्वराज जी जो तीखे और मीठे अंदाज में कभी हमेशा ये बातों को उठाया करती थी महिलाओं के अधिकार को लेकर के, उनको भी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत महसूस हो, उनके सोल को भी बहुत अच्छा महसूस हो। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये पुराने संसद से ही इस बिल को पास करवाया।
बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 साल उनकी हुकूमत को पूरे होने वाले और 10 सालों में जो है उन्होंने इतना तो कर लिया कि विमेंस की परसेंटेज को बढ़ाया। जब मैंने इसी टॉपिक पे पब्लिक शो किया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, शायद आपने देखा होगा कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी 442 सीट है जिसमें 60 परसेंटेज ज़बरदस्त है हमारी, आपके एतबार से देखा जाए हमारे ठीक है 60 है, लेकिन कहते हैं इसको भी कम कर दिया जाए कि क्योंकि आज तक पाकिस्तान की जो मेल सोसाइटी है उसका यही है कि विमेन काम नहीं कर सकती और सियासत तो उनके बस की बात ही नहीं है। खैर, लेकिन जो रिस्पेक्ट आपके प्राइम मिनिस्टर आपको दे रहे हैं, मैं कहती हूँ हर लड़की जो एक पाकिस्तानी है या जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखती है वो यही कहेगी कि काश मैं एक भारतीय होती, क्योंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें रिप्रेजेंट नहीं करे, 60 को भी कम करने की कोशिश करें। हम नए भारत की बात है, भारत का एक स्टेटस है, भारत को लोग जानते हैं, ये नया भारत है जिसके अंदर नई पॉलिसी है। और वैसे भी नाज़िर जी आपको पता है जब भी किसी कंट्री ने तरक्की की है तो वो उसने अपने विमेन को सपोर्ट किया है और भारत यही कर रहा है थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपके जो कंट्री का जो इन्वायरमेंट है वो एक सेकुलर है, लेकिन क्या अब जो पॉलिटिकल कैरियर है एज ए विमेन वो कितना ब्राइट हो जाएगा इस बिल के बाद, कितना ज्यादा आपको फैसिलिटेट किया जाएगा थ्रू सरकार, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब से 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं, उन्होंने हमेशा महिलाओं के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, क्योंकि हमेशा कुचला गया है, हमेशा महिलाओं की जुबान, चाहे वो किसी भी धर्म से आ रही हो, उनकी जुबान को बंद करने की कोशिश की गई थी, उनके अधिकार से उनको वंचित करने की कोशिश की गई थी। पर जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से महिलाओं को आगे लाने का काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। चाहे उनकी सुविधाओं से रिलेटेड उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, मुद्रा योजना जैसी योजनाएं हो, ईडी योजना, स्कॉलरशिप योजना, इन सारी चीजों से लेकर के आप साइंटिस्ट बोल दो, आप डॉक्टर बोल दो, इंजीनियर बोल दो, वकील बोल दो, हर एक फील्ड पर भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की हमेशा कोशिश की है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि देखिए, आज 181 सीटों की बात हो रही है कि संसद के अंदर 181 महिलाएं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठने वाली हैं। अब उन 181 महिलाएं जो है वो आवाज बनेगी उन तमाम लड़कियों की, उन तमाम महिलाओं की जो अपनी आवाज को ऊंची नहीं कर पाती हैं, जो पुरुष से बहुत ज्यादा खुल करके बात नहीं कर पाती हैं, जो पुरुषों के सामने अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने सफोकेशन को नहीं रख पाती हैं। ऐसी महिलाओं के मुंह में जुबान मिलेगी, ऐसी महिलाओं को हिम्मत मिलेगी, ऐसी महिलाओं को एक ऐसा करेज मिलेगा कि हमारी जो संसद है और जो हमारी जो सांसद हैं वो संसद में जाकर के हमारे लिए आवाज ऊंची करेंगी और उनके सामने हमें कोई भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी हम गायनी प्रॉब्लम के लिए जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई लेडी, कोई फीमेल डॉक्टर हमको मिल जाए। जब भी हम कोर्ट जाते हैं, एक नॉर्मल बातें मैं कर रही हूँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस हो या रेप केस हो, ऐसे सिचुएशन पर लड़कियां, बच्चियां हमेशा ये सोचती हैं कि मुझे कोई लेडी एडवोकेट मिल जाए, फीमेल एडवोकेट मिल जाए तो मुझे बहुत कंफर्ट फील होगा, कम्युनिकेशन में हम खुलकर सारी बातें कर पाएंगे। तो उसी तरीके से सेम उसी रडार पर आप आ जाएं कि जब संसद के अंदर सांसद 181 होंगी तो आप सोचो कि महिलाओं को कितना रिलीफ मिलेगा कि भाई 181 सांसद जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो महिलाएं हैं और वो अपने चश्मे से, अपने तरीके से और महिलाओं के दर्द को सामने रखते हुए वो बिल पास करा करके हर साल और हर सेशन में लेकर आएंगी जो महिलाओं के लिए बहुत जबरदस्त होगा। तो कई अपोजिशन ने इस बारे में बहुत कटाक्ष भी की है, बहुत जहर भी उगले हैं, बहुत तरीके से मलाइन भी करने की कोशिश की है। तो आज अमित शाह जी ने संसद के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात कही कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचे, ये कहाँ लिखा है? हम भाई किस लिए बैठे हैं? हम राखियां क्यों बंधवाते हैं? हम अपनी बहनों से राखियां क्यों बंधवाते हैं? तो वो भाई किस काम का जो बहनों के काम ना आए, जो बहनों के अधिकार के लिए आवाज ना उठाए।
तो आप सोचो कि भारत की जितनी भी भारतीय नारी हैं, आज तो अपने आप लफ्जों से अमित शाह जी की बहन बन चुकी हैं और वो सबके भाई बन चुके हैं, और वो एक भाई की तरह खड़े होकर के तमाम अपोजिशन पार्टियों से लड़ते हुए नजर आए कि भाई हम तो अपनी बहनों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी मर्यादा के लिए जरूर बात करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।